क्या हो गया, कोई साउथ अफ्रीका से पूछे इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्यों डिक्लेयर कर दिया। मल्डर जो कि कप्तानी कर रहा था टेस्ट मैच के अंदर, उसने 367 रन कर लिए हुए थे। Wiaan Mulder struck an unbeaten 367 against Zimbabwe to register the 5th highest individual test score of all time. वियान मुल्डर नाम तो याद ही होगा, नहीं भूले? अबे कैसे भूल सकते हो तुम? वही है ना अबे जिसने बॉबी भाई को गेंद मार दी थी साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। जब हेमिस्फेयर की तब्दीली हुई, रिकॉर्ड्स टूटने का सिलसिला नहीं रुका। वियान मुल्डर भाई साहब 367 रन्स, और इस रिकॉर्ड का जो सबसे बड़ा शॉकर है, जो सबसे ताजुब की बात है, वो ताजुब ये है कि भाई साहब क्रिकेट की दुनिया में एंटीगा के मैदान में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ एक ही बंदे का रिकॉर्ड है जिसके करीब कोई नहीं भटक सका। उस आदमी का नाम है ब्रायन चार्ल्स लारा, 400 रन। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज वियान मुल्डर ने ब्रायन लारा का आलमी रिकॉर्ड क्यों ना तोड़ा जब वो सिर्फ 33 रन के फासले पर खड़े थे, और अभी सिर्फ दूसरे दिन का खेल, वो भी पहला सेशन मुकम्मल हुआ था। लारा को जो 400 रन का जो अपना स्कोर है, जो कि कम से कम 25-30 साल हो गए उस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर सका, और दुनिया के बड़े बड़े जो बैट्समैन है वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का सिर्फ ख्वाब ही देखते रह गए। 2004 का ब्रायन लारा का जो रिकॉर्ड था एक इनिंग्स के अंदर 400 रन का, वो टूटने वाला था। सिर्फ और सिर्फ 33 रन रह गए तो ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो तेज खेल रहा था 109 के स्ट्राइक रेट से, और अभी टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। साउथ अफ्रीका ने क्या किया, साउथ अफ्रीका ने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, उसने भाई साहब टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का ना 5th इंडिविजुअल स्कोर खड़ा किया, 367 नॉट आउट। 13 रन वो दूर था सेकंड हाईएस्ट बनने से, 13 रन। मैं भी आपको बताता हूं इससे ऊपर कौन कौन है। 21वां टेस्ट मैच है मुल्डर का। कितवां? 21वां। अच्छा, एज ए कैप्टन पहले है इन अ सिंगल टेस्ट इनिंग्स। उस रिकॉर्ड को तोड़ने का इतने सालों बाद आज एक इतना गोल्डन मौका था। वियान मुल्डर ने भाई साहब यहाँ डिक्लेरेशन को चूम लिया। ये लंच ब्रेक पे गए और लंच के बाद ऐसा लग रहा था भी आएंगे, और उसके बाद ये फिर क्या कहते हैं अपने 367 से 400 पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन वियान मुल्डर जो कि कैप्टन है इस टीम का, 334 बॉल्स में उसने डिक्लेरेशन ले ली। 110 के स्ट्राइक रेट से ये रन आए हैं। वियान मुल्डर ने जिस अंदाज में ये इनिंग्स खेली है, पहली बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका की जानिब से ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले महज दूसरे और 350 प्लस रन करने वाले पहले बैटर बने। और उसके अलावा जब गुज़श्ता वीडियो मैंने की थी तो वो लंच हो रहा था और 367 रन पर वियान मुल्डर खेल रहे थे, जिन्हें सिर्फ 34 रन दरकार थे ब्रायन लारा का वो आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, जिसके लिए बड़े बड़े बैट्समैन महज ख्वाब देखा करते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम ने हैरानकुन तौर पर यानी कि वो उसी वक्त यानी कि अपना इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया, और 367 रन के ऊपर नॉट आउट यानी कि अपना कहते हैं कि वियान मुल्डर अपना ग्राउंड से बाहर चले गए, और उसके ऊपर सारी दुनिया हैरान और परेशान है कि ये अपना साउथ अफ्रीका की टीम ने क्या ब्लंडर कर दिया। भाई अगर आप अपना कहते हैं कि ब्रायन लारा को आप अगर रिस्पेक्ट देना चाह रहे हो तो आप कम से कम 15-16 रन में मजीद बना लो, क्योंकि मल्डर को क्या हो गया, मतलब कि वो कप्तान था, वो चाहता आराम से, हद कितना टाइम लगना था, 10 से 15 मिनट और लगने से, जितना वो तेज खेल रहा था, या तो आउट होता या तो 400 बनाता। लेकिन उसने क्या किया, उसने एज अ कप्तान इनिंग्स को ही डिक्लेयर कर दिया। उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेली, आपको मैं बताता चलूं, 1.5 दिन के अंदर उसने 367 रन मार दिए। जितना वो अच्छा खेल रहा था, ये वही मल्डर है जिसको हम कह रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर बाबूमा ने 1 डाउन पे क्यों रखा है। पहला टेस्ट मैच जीत चुके हैं सीरीज का, 328 रन है समथिंग। दूसरे में अब ये रिकॉर्ड तोड़ सकता था ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई टाइम नहीं है या कोई समथिंग लाइक दैट, 2 दिन की टोटल गेम है। लेकिन ये और तरीके से क्रिकेट खेलते हैं भाई, ये और तरीके से सोचते हैं। 367 और 380 में कितनी फर्क है, 2 छक्कों का टोटल, और वो बड़ी हार्डकोर किस्म की फॉर्म में भी चल रहा था मुल्डर। 367 कर लिए थे, तो गेंद तो उसको, फुटबॉल तो छोटा लफ्ज है, गेंद उसको प्लेनेट के साइज का नजर आ रहा होगा। फास्टेस्ट 300 बनी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर 297 डिलीवरीज में। लेकिन एक इससे भी फास्टेस्ट था, उस आदमी का नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिसने अपने करियर की दूसरी 300 बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2008 के अंदर। और अभी पिछले साल ही हैरी ब्रूक ने 310 बॉलों में पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन बनाए थे। वो भी कोई बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा शॉकर ये है कि वो तो वेस्ट इंडीज के हैं ब्रायन लारा। यहाँ तो ये भी कोई एंगल नहीं मुझे मिलता कि चलो यार हमारी टीम का सीनियर था, लेजेंड था, उसकी रिस्पेक्ट के अंदर हम ये रिकॉर्ड को चेंज ना करें, इसको साइडलाइन कर दें, सेट असाइड कर दें। मतलब दिमाग खराब होने वाला ये एक दोनों रियलिटीज हैं कि एक तरफ तो 367 की इनिंग्स, ताबड़तोड़ मारधाड़, और यहाँ पर कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि वियान मुल्डर साउथ अफ्रीका की जो इनिंग्स है वो डिक्लेयर कर देंगे। कोई और कप्तान होता तो शायद वो तनकीद की जद में होता कि उसने बुग्ज में ये किया, फलां किया, लेकिन वियान मुल्डर खुद कैप्टन थे। और अभी दूसरे दिन के पहले सेशन का खेल हुआ था। अगर आधा सेशन या मुकम्मल मजीद सेशन खेलकर साउथ अफ्रीकी टीम अपना जो मजबूरी स्कोर है 700 रन से ऊपर कर जाती तो बासानी तभी भी वो इनिंग्स के माध्यम से कामयाबी हासिल करने की पोजीशन में होती।
बावुमा पता है क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है? क्योंकि उसको पता है प्लेयर कैसे हैं। ये प्लेयर में पोटेंशियल था, तभी तो उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 367 रन मार दिए। ये जो सीरीज है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर काउंट नहीं हो रही, क्योंकि अफगानिस्तान, ये जिम्बाब्वे, इनकी जितने भी मैचेस होंगे ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये पार्ट नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। बट भाई साहब, जब टेस्ट मैच इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं था तो क्यों आपने इनिंग्स को डिक्लेयर किया? 375 का रिकॉर्ड तोड़ा ब्रायन लारा ने, 400 रन बनाए, और ये 367 से 375 आराम से तोड़ सकते थे, फिर 400 भी तोड़ सकते थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर कोई कहता है कि भाई वो जीतना चाहते थे तो मेरी बात सुनो, अभी 3 दिन का खेल और पड़ा हुआ था। लेकिन उसने कहा कि नहीं डिक्लेयर। 367 किया 334 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, और लारा का हाईएस्ट है 400 नॉट आउट के ऊपर, 626 फॉर 5 के ऊपर सेकंड डे, दूसरे दिन डिक्लेयर किया है। अभी मैं वही बता रहा हूं, टाइम देखो कितना पड़ा है अभी। लेकिन बस उनकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। हाशिम आमला के अलावा ये दूसरा साउथ अफ्रीकन है जिसने 300 रन की बारी खेली हुई है। 49 चौके, 49 बाउंड्रीज, और ये 367 कोई 2 या 4 या 5 दिनों में नहीं आए हैं, ये रनर बॉल से भी कम आए हैं, 110 के स्ट्राइक रेट से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस किस्म का फेटा पड़ा है जिम्बाब्वे को। मतलब अब जिम मुल्डर कर देना चाहिए इसको, क्योंकि जिम्बाब्वे को जो फेटा मारा है, ऐसा तबीयत से फेटा मारा है कि जिम्बाब्वे की नसीब जो थे उनके उजड़ के रह गए कि भाई साहब ये कितने सारे रन, और ये रन उतरेंगे कैसे। और जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका तो या तो मुझे लग रहा है घर बहुत याद आ रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी जाने की लगी हुई है। मतलब 626 रन मारे भाई, गरीब का बच्चा तू कर लेता 400 यार, 650 हो जाते। ये 650 में 3 दफा आउट होंगे जिम्बाब्वे। दूसरा जो रिकॉर्ड है वो अपना दूसरे नंबर के ऊपर अपना मैथ्यू हेडन आते हैं जिन्होंने 380 रन बनाए हुए हैं। तीसरे नंबर के ऊपर फिर ब्रायन लारा ने 375 रन बनाए, और चौथा जो नंबर था वो अपना महिला जयवर्धने का 374 रन के साथ। अब 5वां नंबर अपना कहते हैं ब्यान मुल्डर का आ गया, लेकिन 14-15 रन वो मजीद बना लेते तो अपना ब्रायन लारा के बाद दूसरा नंबर उनका आ जाता। लेकिन अगर वो इसी इनिंग्स के अंदर 700 750 भी रन करते थे, जिम्बाब्वे से फॉलो ऑन उनको लग जाना था, उन्होंने मैच वैसे भी हार जाना था। यहां पे बहुत बड़ी गलती की है, कैलकुलेशंस के अंदर गलती हुई है। किसकी तरफ से? साउथ अफ्रीका की तरफ से। मैं बहुत ही कोई यहां से रेजिस्टेंस किसी ने दिखा दी तो भाई ये इसको दूसरी दफा साउथ अफ्रीका को बैटिंग करा देंगे, वरना लगता तो नहीं है कि भाई साहब ये दूसरी दफा बैटिंग करने की नौबत पे भी आएंगे। हाँ, शॉन विलियम्स चल गया, क्रेग इरवाइन चल गया, तो यहाँ थोड़ा बहुत मामला हो सकता है, वरना ये महज सिर्फ रस्मी कार्रवाई है कि साउथ अफ्रीका को ऐसा लग रहा है घर जाने की जल्दी है। बट नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है विहान मुल्डर का 13 शतक देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के स्टैंड इन कप्तान विहान मुल्डर के पास जिम्बाब्वे के खिलाफ 400 रन बनाकर ब्रायन लारा का सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ने का अच्छा मौका था। लेकिन मुल्डर जब 367 रन के निजी स्कोर पर थे, उस समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी घोषित कर दी थी। क्रिकेट प्रशंसकों के मन में यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि मुल्डर ने ऐसा क्यों किया, जबकि उनके पास रिकॉर्ड बनाने का एक अच्छा अवसर था। इन्हीं बातों का जवाब देते हुए मुल्डर ने अब इस बारे में खुद खुलासा किया है कि मुल्डर का मानना है कि वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज लारा इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने के हकदार हैं। मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे तेज 13 शतक जड़ दिया। मुल्डर ने 297 गेंदों का सामना किया और इसी की बदौलत उन्होंने 13 शतक पूरा किया। मुल्डर 334 गेंदों का सामना किया और 49 चौके 4 छक्के लगा करके 367 रन बना दिए। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।